हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, साइप्रस तुर्की के साथ ही मौजूद एक आइलैंड कंट्री है। 14 अगस्त 2005 का दिन साइप्रस के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों के बाद एक दर्दनाक हादसा पेश आने वाला था। दोस्तों, ये कहानी है हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की। हेलियोस एयरवेज साइप्रस की एक प्राइवेट एयरलाइन थी जो 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एयरलाइन यूरोप और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए सस्ती फ्लाइट्स चलाती थी। इस एयरलाइन के पास एक बोइंग 737-300 एयरक्राफ्ट था। दोस्तों, 14 अगस्त 2005 का दिन अभी शुरू ही हुआ था जब यही जहाज यूके से साइप्रस के एक शहर लरनाका में पहुंचा था। जहाज के क्रू ने शिकायत की कि जहाज का एक दरवाजा फ्रीज हो चुका है। जहाज के इस दरवाजे से अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। दोस्तों, इसीलिए इंजीनियर्स ने इस जहाज की इंस्पेक्शन की और इसी दौरान इन्होंने प्रेशराइजेशन लीक चेक भी किया। दोस्तों, इंजीनियर्स ने जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल कर दिया था। बाद में इन्हें इस सिस्टम को ऑटो कर देना चाहिए था, लेकिन इंजीनियर्स ऐसा करना भूल गए और यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही घंटों के बाद इस जहाज ने साइप्रस से चेक रिपब्लिक के एक शहर प्राग जाना था। जहाज ने ग्रीस में भी कुछ देर के लिए रुकना था। ये फ्लाइट थी हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522। दोस्तों, अब इस जहाज में इस फ्लाइट के लिए नया क्रू पहुंच चुका था। इस क्रू ने जहाज के सिस्टम्स को 3 दफा चेक किया, लेकिन इन्होंने भी जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया कि ये सिस्टम मैनुअल हुआ है, हालांकि इसे ऑटो होना चाहिए था। दोस्तों, जब कोई जहाज हजारों फीट की बुलंदी पर उड़ता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इंसान वहां नॉर्मल तरह से सांस नहीं ले सकता। इसीलिए जहाज के अंदर एक आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है ताकि मुसाफिरों को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। अब जहाज के इस प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो मोड पर इसीलिए रखा जाता है ताकि ये सिस्टम केबिन के अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर ले। अगर इसे गलती से मैनुअल मोड पर छोड़ दिया जाए और पायलट्स इसे सही तरह से मैनेज ना कर सकें तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल, इस जहाज में टोटल 121 अफराद सवार थे, 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स। इस जहाज के कैप्टन का नाम हैंस जर्गन था। ये 58 साल का एक एक्सपीरियंस पायलट था। जहाज के दूसरे पायलट का नाम फर्स्ट ऑफिसर पेपोस था। दोस्तों, 14 अगस्त 2005 सुबह 9:07 पर यह जहाज साइप्रस से टेक ऑफ कर गया। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन दोस्तों, जब यह जहाज 12,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक जहाज के कॉकपिट में एक वार्निंग बजना शुरू हो गई। ये वार्निंग पायलट्स को बता रही थी कि इनके केबिन के अंदर प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन दोनों पायलट्स इस वार्निंग को पहचान नहीं सके, समझ नहीं सके। और दोस्तों, तभी जैसे जैसे ये जहाज और भी बुलंदी पर जाना शुरू हुआ, वैसे ही जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई, क्योंकि जहाज का प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो मोड पर नहीं था। इन पायलट्स को ऑक्सीजन की कमी का अंदाजा फौरन नहीं हुआ। इस हालत को एविएशन में हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया की वजह से इंसान का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। इंसान को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल में इंसान का दिमाग शट डाउन हो रहा होता है। इंसान के अंदर फैसला लेने की सलाहियत खत्म होने लगती है। इन दोनों पायलट्स के साथ भी यही हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पायलट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि इनके साथ हो क्या रहा है। इसी दौरान इन्होंने जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया। उस वक्त इन्हें लगा कि जहाज के कूलिंग सिस्टम में कोई मसला है। हालांकि पायलट्स को मशवरा भी दिया गया कि ये जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम चेक करें, लेकिन ये पायलट्स अभी भी कंफ्यूज थे। इनका दिमाग शायद माउफ हो चुका था और इसीलिए इन्होंने जहाज के गलत सिस्टम्स चेक करना शुरू कर दिए।
दोस्तों इस दौरान ये जहाज मजीद बुलंदी पर चला गया, 18,000 फीट की बुलंदी पर। अब मुसाफिरों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए क्योंकि जहाज में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चुकी थी। मुसाफिरों ने फौरन मास्क पहन लिए, लेकिन जहाज के इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटर्स सिर्फ 15 से 20 मिनट्स तक ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। दोस्तों अब ये जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। जहाज में मौजूद सब लोग बेहोश हो चुके थे। पायलट्स, केबिन क्रू, मुसाफिर, सब लोग। शायद इनमें से बहुत से लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी थी। ये जहाज अब ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था। जहाज में बिल्कुल खामोशी थी। 34,000 फीट पर उड़ने वाला ये जहाज एक घोस्ट प्लेन बन चुका था। दोस्तों ये जहाज अब ग्रीस के ऊपर मौजूद था। ग्रीस में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस जहाज के पायलट से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि ये जहाज अभी भी उड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब ग्रीस की एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया। तकरीबन सुबह 11:15 बजे ग्रीस की एयरफोर्स ने 2 F-16 फाइटर जेट्स इस जहाज के करीब भेजे ताकि पता लग सके कि जहाज में आखिर मसला क्या है। दोस्तों F-16 के पायलट्स ने देखा कि इस जहाज में कैप्टन की सीट खाली थी, जबकि दूसरा पायलट अपनी सीट पर बैठा था, जैसे ये बेहोश हो चुका हो या फिर मर चुका हो। इन्होंने जहाज में ऑक्सीजन मास्क भी देखे थे, लेकिन दोस्तों इस जहाज के सब लोग बेहोश या मारे नहीं जा चुके थे। जहाज में अभी एक आदमी जिंदा था। इस आदमी का नाम एंड्रियास प्रोड्रोमो था। ये इस जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट था। इस आदमी ने सांस लेने के लिए एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया था और इसी वजह से ये अभी भी होश में था। एंड्रियास अब जहाज के कॉकपिट में दाखिल हुआ। इसने जहाज का कंट्रोल संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये आदमी एक ट्रेन पायलट नहीं था। दोस्तों अब इस जहाज का फ्यूल भी खत्म होने लगा था। तकरीबन 12:03 पर इस जहाज का एक इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो गया और कुछ मिनट्स बाद दूसरा इंजन भी। अब ये जहाज हवा में सिर्फ ग्लाइड कर रहा था और तकरीबन 12:04 पर यह जहाज ग्रीस के इलाके ग्रामेटिको में गिरकर क्रैश कर गया। जहाज में मौजूद कोई इंसान जिंदा नहीं बच सका था। बहुत से लोग तो शायद पहले ही मारे जा चुके थे। 121 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक जारी रही थी। जहाज का ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया और बहुत जल्द इस हादसे की असल वजह सामने आ चुकी थी, यानी जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम का मैनुअल होना, जिसको इंजीनियर्स ऑटो मोड पर शिफ्ट करना भूल गए थे। पायलट्स को जब वार्निंग मिली तो ये उस वार्निंग को भी पहचान नहीं सके और फिर हाइपोक्सिया की वजह से पायलट्स के लिए फैसला लेना भी मुश्किल हो गया था। ये भी पता चला कि दिसंबर 2004 में भी इस जहाज में केबिन प्रेशर कम हो गया था और तभी इस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। बहरहाल दोस्तों इस हादसे के बाद हेलियोस एयरवेज पर पैसेंजर्स की फैमिलीज ने कई केसेस कर दिए थे। 2008 में हेलियोस एयरवेज के 6 मुलाजमीन को गलती बरतने पर कसूरवार भी ठहरा दिया गया था, लेकिन 3 साल के बाद इन लोगों को बरी कर दिया गया था।